आप गया जी में कब से आए हो, किन के पिंडदान के लिए? मैं गया जी में 8 तारीख को आया। पिछले 5 दिनों से हूँ यहाँ। 6 दिन है। मैं अपने माता पिता दादा दादी उनके पिंडदान के लिए आया हूँ। तर्पण का जल अर्पित कर रहा हूँ। एंड पिंडदान मैंने सोचा है कि दिसंबर में करूँगा। मास का समय जो होता है, धन संक्रांति का जो अवसर आया है, विश्वनाथ जी ने बताया कम समय है और गैर पिंड। आप अकेले हैं या फिर और आपकी फैमिली के? नहीं, मैं अभी अकेला हूँ। चूँकि मेरा यहाँ पे इवेंट था गुरुद्वारों में झारखंड में, वहाँ पर था। हर साल मैं ये तर्पण का जल अपने घर पे पीपल के पेड़ में और देता था। इस बार मुझे लगा कि मैं झारखंड गुरुद्वारों में हूँ, पूरा और उस अवसर मुझे प्राप्त हो गया। तो 7 तारीख को वहाँ इवेंट खत्म हुआ और मैं 7 तारीख को वहाँ से निकल के रात में यहाँ पहुँचा और 8 तारीख से मैंने सोचा कि तर्पण जल जो 5 दिन अपने पितरों के नाम, अपने माँ पापा के नाम यहीं पे दूंगा, गया जी में दूंगा। गया से आपका पहले से भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, और अभी आप वहाँ हैं, तो पहले की गया जी और अब के गया जी में क्या आपको अंतर दिखता है? जी हाँ, जुड़ाव और लगाव नहीं रहा। मैं गया का ही रहने वाला हूँ। मेरा घर जो है गया के पास में बुराड़ू बगरिहा मेरा गांव है और मैं यहीं रहा हूँ। वहाँ मेरा पालन पोषण, जो मेरे फादर DVC एम्प्लॉय थे चंद्रपुरा में, वहाँ आजकल झारखंड में, तो वहाँ हुआ पढ़ाई लिखाई सब कुछ, थिएटर वगैरह उनसे शुरू किया। और जब 90 में वहाँ से लौट के आया, पापा रिटायर हुए थे, तो गाँव में तो फिर मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे अपने सांस्कृतिक कौतूहल को मिटाने के लिए गया में एक रंग आंदोलन की शुरुआत की राष्ट्र नाट्य मंच के द्वारा 91-92 में। देन उसके उपरांत मेरा सिलेक्शन 92 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो गया। फिर मैं वहाँ पढ़ने चला गया 3 साल के लिए। वहाँ से प्रशिक्षित होने के बाद NSD से आया, तो यहाँ देखा यहाँ का रंगकर्म काफ़ी सुना लग रहा था, बहुत सिमटा हुआ सिकड़ा हुआ सकता है। मतलब रंगकर्म के नाम तो वही सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब हुआ। तो मैंने एक जनसेखा जनता कॉलेज में एक थिएटर वर्कशॉप लगा अपने एंड पूरा थिएटर की तमाम विधाओं को लेकर, जिसमें मुझे जय कुमार पालित साहब ने बहुत सहयोग किया। उस वक्त पप्पू कुमार तरुण जो थे यहाँ पे रंगकर्म कर रहे थे, वो मेरे साथ जुड़े, बहुत उन्होंने साथ दिया। शहवाल जी, संजय सहाय जी। तो उस वक्त जो हुआ फिर एक रंगकर्म की जो शुरुआत करी हमने, तो एक गया में एक नई क्रांति आई, एक आंदोलन आया और उसमें वर्कशॉप का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। हमारे वर्कशॉप में 30 लड़के लड़कियाँ थी और 30 में से आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 20 के 20 लोग रंगकर्म में कमान संभाले हुए। बहुत तो मुंबई में इस्टेब्लिश हो गए, कुछ कैमरा में, केवल एक्टिंग ही नहीं। तो मैंने कहा कि थिएटर इज ए कंपोजिट आर्ट। हमने इस विधा के बारे में बच्चों को तैयार किया, हर फील्ड, एक किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए नहीं, और बच्चों ने उसको ग्रैब किया। एंड कोई कैमरामैन, कोई एक्टर, कोई राइटर, कोई डायरेक्टर यूरोप में आज मुंबई में इस्टेब्लिश है यहाँ रंगकर। इधर जब मैं पिंडदान के लिए आया तो एक्चुअली मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मुझे थिएटर से बहुत लगाव था, प्रेम था। मैंने 95 में पास होने के बाद वापस गया आया था काम करने, जो ये वर्कशॉप की। लेकिन उस वक्त का माहौल ही कुछ अलग था, राजनीतिक भी एंड लोकल में, कि फिर मुझे लोग टिकने नहीं दिया या ऐसा एटमोसफियर था कि वो मैं टिक नहीं पाया। मैं फिर 96 में मुंबई चला गया। लेकिन जब एक अच्छी पृष्ठभूमि यहाँ तैयार करके हमने उस वर्कशॉप के माध्यम से छोड़ी, इस बार जब मैं पितृपक्ष में आया तो मुझे जब रहने का मौका मिला, यहाँ प्रवास का मौका मिला 5-6-7 दिन, इसके पहले भी मैं आया था 8-10 दिन के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि गया में रंगमंचीय गतिविधि इधर काफ़ी न के बराबर हो गई है, जबकि होनी चाहिए। तो इसी दौरान में जब माँ पापा का श्राद्ध करना था मुझे, तो मैंने इस श्राद्ध पक्ष के 10 दिन 12 दिन पहले आया था। तो मुझे पंजाबी धर्मशाला के पंडा जी जो हैं
विश्वनाथ जी, वो मुझे मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो ये सब हुआ, फिर उन्होंने कहा भैया मैं यहाँ पे आरएसएस वगैरह का काम करता हूँ। फिर बातचीत हुई, उससे आपसे बात हो रही है। उन्होंने कहा तो मेरे कुछ जो स्टूडेंट थे रंजीत वगैरह वो आए, राजेश वगैरह आए। उन्होंने कहा भैया ये भैया यहीं के हैं और उन्होंने काम किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि विनोद जी फिर ऐसा है तो आप यहाँ कीजिए हमारे साथ। हमने कहा मुझे इतना समय नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बैकअप चाहिए। उस वक्त मुझे मेरे पास में जय कुमार खालिद जी थे, संजय सहाय जी थे, सहवाल जी थे, पप्पू कुमार तरुण थे, जिन्होंने मुझे बूस्टअप किया, एंड एक स्पेस दिया। आज के समय में वो नहीं है, मैं यहाँ रहता नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको हर तरह से जिस तरह का भी आपको होगा मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और साथ में हूँ, आप कीजिए। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के रंगकर्मियों के लिए, यहाँ के कला प्रेमियों के लिए। हमने कहा अगर आप जैसे लोग मेरे साथ हैं तो मैं आऊँगा, करूँगा। और मेरी भी एक दिली इच्छा है कि मैं यहाँ एक ट्रेनिंग स्कूल के रूप में, एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल के रूप में कुछ ऐसा कुछ शुरू करूँ जिससे कि अपने क्षेत्र के बच्चे काफ़ी लाभान्वित हों। उनको जो बम्बई जैसे शहर में जाके मोटा मोटा खर्चा करके सीखने को मिलता है, हम उसके जस्ट आधे पौना दाम में इधर करें तो उनको उपलब्धि भी हो जाएगी, या फिर बम्बई में जाके वो भटकेंगे भी नहीं। तो विश्वनाथ जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप पहले एक तरफा ये सब काम कर लीजिए, इसके बाद में आप जब जब कहिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं शुरुआत पहले थिएटर वर्कशॉप से ही करूँगा। 3-3 महीने के अंतराल में, एक साल में 4 वर्कशॉप यहाँ करूँगा, जो पूरा का पूरा फोकस होगा एक्टिंग के ऊपर, ताकि उसका रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे लोगों में पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम, और मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरा जो भूमि जो है आज भी उसी रूप में है। तो फिर मैं जो मेरा अगला जो है, जो मेरा अभी मैं खुद जो कर रहा हूँ अपने पाठशाला के रूप में यहाँ पे इंस्टीट्यूट बंद करूँगा। और इन्होंने कहा ठीक है, हम अगर ऐसा है तो बाकी सब चीज़ें को नहीं, जो सामान जो कुछ भी उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ में हूँ और कराऊँगा। तो विश्वनाथ जी ने ये एश्योरेंस दी। उसी बीच तर्पण के दौरान मैं यहाँ पे जब आया तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई कि ये एक चला आ रहा है, एक है कि भाई सब लोग अमूमन जानते हैं कि पितृपक्ष जो है में ही श्राद्ध होता है, पितरों को शांति मिलती है, पितरों को हम उनका पिंड बैठा के उनको मुक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। गया जी में भगवान विष्णु में एंड फल्गु जो है वहाँ पे स्थित, यहाँ पे सालों भर का होता है, जिसमें कि 4 जो संक्रांतियाँ आती हैं, उन संक्रांतियों में भी पिंडदान होता है। बहुत कम लोगों को पता है। हमने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि खड़मास के समय में भी आता है, जब खड़मास शुरू हो जाता है। फिर जैसे अभी दुर्गा पूजा के पहले ये जो आया हुआ है पितृपक्ष, वैसे ही चैती दुर्गा पूजा के पहले भी एक पक्ष आता है जिसमें भी होता है। तो बोले कि ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं, उस वक्त शांति भी रहती है। तो हमने कहा मैं इस चीज़ को भी, भ्रांति को भी लोगों को दूर करूँगा, इस सूचनाओं को दूँगा, ताकि लोग भीड़ में ज़्यादा नहीं करके आए। तो ये मुझे पता चला। दूसरा, मैं इसी शहर के रहने वाला, यहीं पर रहा, मेरा गाँव मेरा बगल में रहा, आज तो काफ़ी विकसित हो चुका है। मैं यहाँ रह के पंजाबी धर्मशाला के बारे में सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी इतिहास है। हमें पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी तेग बहादुर सिंह जी यहाँ पे आए थे, उनका यहाँ प्रवास रहा। ये 1755 उस वक्त से, तो मतलब कि इतनी पुरानी धरोहर, मतलब जैसे हमारा गया धाम है, हमारे विष्णुपद डैम, हमारा बोध गया में बुद्धा जी का है, तो ये भी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस भूमि में, और मैं अपने पितरों को तर्पण जल और श्राद्ध का जो काम कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ। 1995 में यहाँ से आप गए और लगभग इन 30 सालों में कितने फिल्म और क्या क्या सीरियल? यहाँ से निकलने के बाद, चूँकि मेरे ऊपर में NSD का एक लोगो लगा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ा।
और जाते ही मुझे सबसे पहला काम जो आया प्रकाश झा साहब का ने ऑफर किया। उनकी फिल्म थी जिसका रीशूट हो रहा था, मृत्युदंड, माधुरी दीक्षित वाली। तो वहाँ से कहिए तो मैंने शुरू किया 5वां दिन, मुंबई पहुँचते ही 5वां दिन मैंने ये काम। उसके बाद फिर मुझे टीवी सीरियल आहट बीपी सिंह जी का जो था उस वक्त चलता था, वो प्राप्त हुआ, युग प्राप्त हुआ, नया दौर प्राप्त हुआ, जय हनुमान संजय खान जी का जिसमें मैंने शत्रुघ्न किया, एक लंबा चंक मैंने खेला। इसके बाद कहूँ तो आहट तो मैंने बोल ही दिया था, कस्तूरी हुआ, फिर सावधान इंडिया एंड क्राइम पेट्रोल। ये इस एरा में आके जो मेरी पहचान के रूप में जो उभरी कि ये एक अभिनेता जो है बड़ा खतरनाक, बड़ा बदमाश है, होती है, तो उस रूप में तो मैंने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल बहुत। उसके बाद उसी दौरान में मैंने प्रकाश झा साहब की दूसरी फिल्म गंगा जी, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। जी उसमें क्या थे? उसमें वो कंडक्टर था ना कि साहब जब साहिबे बैठे हैं गाड़ी में तो इसको कौन रोकेगा, अरे मारिए सायरन और निकालिए धाए से। तो वो जो है ना, तो एक छोटा सा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि विनोद ये है छोटा, लेकिन तुम करो और याद करे जाओगे। तो हमने कहा भाई, गया था उस वक्त उनकरू टाइप का था, नया नया रंगरूप। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये करते हैं। उसके बाद ही मैंने सुभाष घई साहब के साथ मैं ताल में काम किया। उसके बाद फिर केतन मेहता जी के साथ मैंने रंगरसिया किया, श्याम बेनेगल जी के साथ मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया। बहुत सारे 15-20 फिल्म ऐसा करते हुए फिर मेरे संपर्क में मैं आया राम गोपाल वर्मा जी, उनके साथ मैंने जंगल फिल्म की। जंगल के बाद में फिर उनका लगातार मैं इधर लॉकडाउन के समय से कहा जाए तो डी कंपनी फिल्म थी, जिसमें करीम लाला की भूमिका निभाई मैंने, एंड वो लॉकडाउन में रिलीज हुई थी। उसके बाद फिर उनका वेब सीरीज़ था एमएच प्लेयर, दहनम, अभी भी है, वो आप देख सकते हैं, कोई भी सीजन 1 पूरा का पूरा मुख्य फोकस था। तो उसमें पॉजिटिव रोल किया मैंने। एंड अभी उनकी फिल्म जो आने वाली है नवंबर-दिसंबर में रिलीज़ है, रश, जिसमें मकरंद देशपांडे, सियाजी शिंदे, मैं मुख्य भूमिकाएँ में। एंड उसके बाद में झारखंड के फिल्म मेकर हैं नंदलाल नायक, उनकी 2 फिल्में कंप्लीट हैं, रिलीज़ के लिए कुछ काम बचा हुआ है। तो वो है धुमकुड़िया एंड दंतेवाड़ा जो नक्सल एंड सीआरपीएफ का जो हुआ था उसको पर बेस्ड। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में, कालापुर है, मतलब कहीं एक तरह से देखा कि 20-25 फिल्मों से ऊपर है, कभी ध्यान में उतना आ नहीं रहा। लेकिन ये जो फिल्में जो मैंने नाम बताई ये आने वाली है, जो कम्प्लीटली विनोद आनंद की फिल्म है, जिससे एक और पहचान मिली। एंड उसके अलावा मैंने सीरियल्स तो 50-60 से ऊपर ही किए हुए हैं, और थिएटर्स जिसका मेरा प्यार है तो वो भी करता रह रहा हूँ, और ज़्यादा डायरेक्शन करता हूँ। और इन दिनों मैं अभी पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू किया हूँ छात्रों को, एक्टर्स को, रंगकर्मियों को, कि आप विधा को चुनें, अच्छी बात है, लेकिन विधा को चुनने के पहले एक्टिंग ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आया कर लिया, जब मन किया या कुछ नहीं किया चलो एक्टिंग कर लेते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही कठिन टफ है, उसकी भी अध्ययन की ज़रूरत है। जैसे कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी मतलब उसकी पढ़ाई। तो बच्चों को मैं यही बोलता हूँ, आओ, अच्छा लाइन है, पर सशक्त हो, मजबूत हो गया, ज्ञान बटोर के आओ, ताकि फिर आपको किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े। और यही कारण है कि जब मैं अपने बिहार, यूपी और झारखंड आसपास के लोगों को, जब बच्चों को देखता हूँ एक्टिंग करते समय में, तो दिख जाता है कि हमारे एरिया के बच्चे हैं। जब पूछता हूँ तो फिर दुख होता है कि आप कहाँ दूर हो। तो प्लीज़ मैं सबसे आग्रह भी करूँगा बच्चों से, चाहे नौजवानों से, इस लाइन में आइए, बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान बटो। पितृपक्ष मेला में कैसी व्यवस्था आपकी? ये बहुत है, आपने प्लीज़ जाके सही सवाल। मैं तो 5 दिनों में अचंभित हूँ, स्तब्ध, क्योंकि हमने जो सुन रखा था कि गया में बहुत भीड़ हो जाता है, बहुत गंदगी है, जिसलिए गया को बदनाम भी किया गया, गया के प्रति लोगों ने अलग अलग भ्रांतियाँ भी पाल रखी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा
कि अब गया वो गया नहीं, आज का गया बहुत विकसित गया है, अपग्रेड है। जब से पिछले 15-20 साल से मैं जब से ये मोदी जी का सरकार जो गवर्नमेंट आई या योगी जी ने आया, तो एक जो सनातनी धर्म और सनातनी धर्म के प्रति जो लगाव और प्रेम उग जाता, खाली वो महज एक प्रेम ही नहीं उग जाता, सब में एक जागरूकता भी आई कि नहीं, हमको अपने आसपास को स्वच्छ रखना है। क्योंकि मैं इस गया में 95 में वर्कशॉप भी किया हूँ, देखा हूँ यहाँ के गलियों में ये मेला पक्ष के अलावा सामान्य में, लेकिन आज जो गया में देखे मैं अचंभू देखे, रोड बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई बहुत अच्छे हैं, प्रशासन और सरकार की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। घाट पे हर 5 मिनट में सफाई हो रहा है, डॉक्टर्स एंड मेडिकल सुविधाएं, लंगर के बारे में कहूँ कि ये भाई साहब विजय शर्मा जी पिछले 11 सालों से मैं इनको सैल्यूट करता हूँ विजय जी आपको, कि आप जैसे जो विभूतियाँ हैं शायद इन्हीं के वजह से जो हमारा सनातनी धर्म है ना वो शेष है। और भगवान विष्णु जी का विशेष आह्वान है या हाथ है आपके ऊपर में कि आप पिछले 11 साल से 24/7 ऐसे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।